बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों की जो पहले से ज़हन में चीज़ें रासख थी, जो पुख्ता हो चुकी थी, वो कंसेप्ट क्लियर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी दोस्त का कोई सवाल बाकी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इंसानी नफ्सियात है, इंसानी नेचर है कि जो चीज़ें फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जो चीज़ें जहन में रासख हो चुकी हों उनको चेंज करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसलिए इन इसबाब को आप भी बार बार देखें, बार बार समझें, अपने कंसेप्ट जो है वो सीधे करें। जहां दिक्कत आए एक दफा नहीं 100 दफा पूछें, बार बार पूछें। बल्कि जो हमारा स्लोगन है कि बेवकूफों की तरह सवाल करो और अक्लमंदों की तरह पिक करो। सवाल करना हमारी इस क्लास में हमेशा एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन एबल होता है। उसको हम काबिल तहसीन नज़र से देखते हैं, उसको इनकर्ज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। क्यों? जो सवाल नहीं करता वो सीखता नहीं। सीखने की पहली सीढ़ी है सवाल, और इससे कोई गर्ज नहीं होती कि सवाल जो है वो आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। जो कंफ्यूजन है जहन में करें, जिस लेवल की है वो करें। सवाल करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं करेंगे तो जो जहन में बैठा हुआ है वो बैठा रह जाएगा। इसलिए दोबारा आज हम अपना होमवर्क वाला लेक्चर जो है वो रिवाइज करते हैं और इंशाल्लाह उससे बहुत कुछ सीखेंगे। इतनी दफा बार बार करें कि वो हमें बिल्कुल पुख्ता हो जाए, रासक हो जाए। और फिर आप ये दोस्त जितने हैं इंशाल्लाह, इनमें आप में बड़े बड़े माशाल्लाह काबिल साथी हैं। आपने बाकी लोगों के कंसेप्ट ठीक करने, आपने आगे पढ़ाने वाला बनना है, मौलम बनना है, उस्ताद बनना है, एक शम्मा जलानी है और इसको सदका जारिया बनाना है। स्क्रीन आ गई है जी? जी उस्ताद जी जी। आ गई है सर जी। जी उस्ताद जी आ गई। स्क्रीन आ गई है जी, स्क्रीन आ गई है। अरशद साहब मेरा ख्याल अभी तक नहीं आए। आ गए हैं सर जी, अरशद साहब बोल रहे थे अभी। बस इनको जगा आए के उस्ताद रखना जी है। मैं। जी पेशाबरी जी का वक्त जी पिए, जी हमें भी पिलाएं और जागें और जगाएं। जी। अरशद साहब जाग रहे हैं आप?
जी उस्ताद जी, जाग रहा हूँ, हाजिर हूँ उस्ताद जी। आज तो शदीद बुखार है लेकिन फिर भी जाग रहा हूँ। अल्लाह जुकाम ताला लगा आसानी असल में शदीद। ये असल में अरशद साहब बिस्तर में बैठ के लेक्चर सुनते हैं ना, सो लेट कर। अब बिस्तर पे बैठ के सुनते हैं। और सोए होते होते मजबूरन। चाय पिए, जी साथ जी बुखार आजम लें, कुछ शरीफ लें, तो बुखार तो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, दवाई नहीं, इंशाल्लाह तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। जी हुमरत, हुमरत रेडनेस, सुर्खी, इसको अरबी में अहमर कहते हैं, रेड। हुमरत रेडनेस और अहमर सुर्ख, रेड। रेड का हमने पढ़ा था कि ये जो रंग ही है ना, रंग अपने अंदर एक अट्रैक्शन रखता है, जाज़बे नजर है, खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे मकान, जितने भी रंग हैं सब रंगों से ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन है, फौरी तवज्जो खींचता है, अपनी तरफ बुलाता है। कितने रंगों सुर्ख पे ज्यादा नजर पड़ती है, बस इसीलिए एक्टर भी ज्यादा सुर्ख ही होते हैं। जितने पहले साइन बोर्ड होते थे कीमो के, सुर्ख ही होते थे। ये कीमो का भी कलर है। साइन ऑफ लव भी है, मोहब्बत की निशानी है। और उसी जो लिबास है पहली रात का दुल्हन का, वो भी सुर्ख इसीलिए होता है, इसमें अट्रैक्शन है। तो जो मोहब्बत का टोकन देते हैं, लव ऑफ टोकन, साइन ऑफ टोकन, वो गुलाब का फूल देते हैं। क्यों? वो सुर्ख है इसलिए। तो सुर्ख रंग जो है ये इसके इफेक्ट्स हैं, ये अपने असरात रखता है, बंदे को एक्टिव करता है, कल्बो उजलात में तहरीक पैदा करता है, दिल की तरफ, उजलात की तरफ खून का दौरान ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उजलातियत आती है तबीयत में, जिससे मैदे में सौदा की पैदावार बढ़ जाती है और भूख का एहसास पैदा होता है। इसलिए खाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट्स की मशहूरी इसी रंग से करते हैं कि इससे भूख का एहसास बढ़े। सुर्ख रंग जाज़बे नजर, जुर्रत, बहादुरी, जोश, जज्बा, बलबला, लाइवनेस, बोल्ड, उजलाती, मस्कुलर, कुव्वते हैवानी उसकी मजबूत होगी, वाइटल फोर्स अच्छी होगी, ताकत होगी। तो गोया ये उजलाती तहरीक का रंग है। जिस बंदे के पास कुछ ना हो उसको सुर्ख टोपी पहना दें, सुर्ख कपड़े पहना दें, वो भी अपना असर करेंगे। सुर्ख क्रूरे के 4 दर्जे हैं। असहब, वर्दी,
अहमरकानी, अहमरकानी का दूसरा नाम है नाली। अहमर अख्तम, असहब वर्दी अहमरकानी अहमर अख्तम, इसको आप रिपीट कर लें। असहब वर्दी अहमरकानी अहमर अख्तम। असहब वर्दी अहमर कानी अहमर अख्तम। असहब 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 वर्दी असहब वर्दी अहमर कानी अहमरकानी अहमर अहमर अख्तम। अख्तम। प्रोनाउंसिएशन भी असहब दुरुस्त होना चाहिए। अहमरकानी अहमर असहब अख्तम। वर्दी अहमर कानी अहमर अख्तम। हाँ जी, असहब वर्दी अहमरकानी अहमर अख्तम। असहब वर्दी अहमर कानी अहमर अख्तम। रुकना नहीं, एक ही सांस में इन सब को एक ही वर्ड समझें। असहब वर्दी अहमरकानी अहमर असहब अख्तम। वर्दी असहब वर्दी अहमर कानी अहमर अख्तम। असहब वर्दी अहमरकानी अहमर अख्तम। असहब वर्दी अहमर कानी अहमर अख्तम। ठीक हो गया जी। ये चार जो दर्जे हैं ये सुरख क्रूरे के हैं, हुमरत के हैं। इनके कलर शेड ये हैं जी। असहब वर्दी अहमरकानी अहमर अख्तम, ये असब का शेड, ये वर्दी, ये अहमरकानी या नाली भी इसको है, और ये अहमर अख्तम। ठीक हो गया जी। आगे चलें जी। आगे हम देखें तो असहब जो है ये प्याज को कहते हैं, ओनियन। डैट मीन के यूरिन के अंदर खून जो है मिक्स होना शुरू हो गया, हल्की सी उसकी अमेजश हो गई, थोड़ा सा उसमें आ गया है। बेशक वो खुली आंख से नजर आए या माइक्रोस्कोप से नजर आए, यूरिन का शेड चेंज हो जाएगा। ब्लड बेशक नजर आए या ना आए, लेकिन यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और वो चेंज शुदा जो यूरिन का कलर होगा वो असहब होगा, यानी प्याज के रंग का, इस तरह का। मजीद आप इसको देख लें। असहब ये प्याज है, ये उसका ऊपर वाला, और ये समझो थोड़ी सी हल्की सी चूड़े में आ गई रेडनेस। आम तौर पे बुनियादी जो कलर है चूड़े का वो येलो है। नॉर्मल क्रूरा हमने पढ़ा था उतेजी है। तो बुनियादी तौर पे क्रूरे का रंग फिर क्या हुआ, सफरावी। उसके अंदर जब थोड़ी रेडनेस आएगी तो फिर शेड ये हो जाएगी। असहब गलबा खून की अलामत, हुमरत माइल बस फैदी। बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं होगा,
सुर्खी ज्यादा गालब नहीं होगी, सिर्फ इतनी होगी कि गलबा जो है वो वाइटनेस ही का होगा, झलक होगी सिर्फ, जैसे प्याज में सुर्खी की झलक होती है। अब और देख लें इसको। ये हमारा असहब हो गया। उसके बाद आ गया वर्दी। वर्दतुन, वर्दतुन कहते हैं गुलाब का फूल, अरबी का लफ्ज है। वर्दतुन रोज, उससे वर्दी। ये वर्दी ये नहीं है जो पुलिस वालों की वर्दी होती है या जिसको यूनिफॉर्म कहते हैं, ये वर्दतुन से है, गुलाब का फूल। चूंकि हमारी जो तिब है ना जी, इसकी टर्म और इस्लाहात मोस्टली अरबी की हैं या फारसी की हैं, ज्यादा सर अरबी जैसे माजून, जैसे माजून दबीदल वर्द। हाँ जी, वर्द उसी में भी वर्द आ गया जी। जी सर। वेरी गुड, हाँ जी। तो वर्दतुन रोज, ये वर्दतुन है। उससे वर्दी गुलाब बी, वर्दी माने गुलाबी। तो ये गलबा खून की कसरत को जाहिर करता है। असब में थोड़ा था, वर्दी में ज्यादा हो गया। खून की अमेजश, खून की मिक्सिंग यूरिन के अंदर ज्यादा हो गई। जब ज्यादा हो गई, उसमें फिर कलर भी सारा ही सुर्ख कर दिया, जैसे गुलाब का फूल है। ये देखें जी सारे शेड जरा, इसमें बड़ा अहम नुक्ता ये है, ऐसा नहीं कि आपने मक्खी पे मक्खी मारनी है, इतना होगा तो वर्दी है। शेड कमोबेश होंगे, लेकिन पीछे जो मिथ है, जो पीछे हकीकत है, उस तक पहुंचने की कोशिश करें। वो हकीकत ये है कि खून की कसरत हो गई। अब दूसरे लफ्जों में ये कह लें, असहब जो है ये खाली आंख से नजर नहीं आता, और वर्दी जो है ये खाली आंख से भी नजर आएगा। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, वैसे ही नजर आ जाएगा। ज्यादा हो गया ना, मिकदार ज्यादा हो गई, तो इसके मुख्तलिफ शेड बनेंगे। अब ये वाइट है, उसमें मिक्स हो गया तो असहब, थोड़ा और ज्यादा हो गया तो और शेड तेज हो जाएगी, और आ गया तो और हो जाएगी। कोई मिक्स तो नहीं है ना, फिक्स तो नहीं, एक कतरा ही आना है। किसी जगह कोई इन्फेक्शन है, कोई जख्म है, कोई शरेयान छोटी फटी है, कोई पत्थरी की वजह से है, कोई इन्फेक्शन है, तो खून आ रहा है, तो खून ने हमसे पूछ के थोड़ा आना है कि मैं इतना आऊं, ज्यादा आ जाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। वो उसने तो आना है, उसको समझने के लिए हमने ये इस्तेलाहात बनाई है, ये टर्म्स बनाई हैं।
जैसे किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है वो अहले ज़बान किस तरह बोलते हैं उसको सीखने के लिए होती है। अहले ज़बान जो होते हैं वो कोई किसी कायदे कुलिये से नहीं बोलते, ग्रामर को सामने रख के नहीं बोलते, वो बोलते हैं बस। अब वो जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, उसको समझने के लिए कुछ कायदे कुलिये बनाए जाते हैं जिनको ग्रामर कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह खून आता है, मिक्स होता है, उसको समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं हमारे बुजुर्गों ने। खून ने इन पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं आना, उसने तो अपनी प्रॉब्लम जो बॉडी में उसके मुताबिक आ जाना है, जो चेंज आई है उसके मुताबिक आ जाना है। हमने उसको समझना है, ये समझने के लिए पैरामीटर्स हैं। तो लिहाजा पहली मंजिल ये है असहब की, ये मंजिल चलेगी जब तक वो वर्दी तक नहीं पहुंचेगा। यानी अमूमन ये समझ लें जो खाली आंख से नजर नहीं आता, थोड़ा है मिकदार में, लेकिन उसने क्रूरे की शेड तो बदलनी है, क्रूरे क्रूरे का रंग तो बदलना है ना। तो वो रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब है थोड़ा, इसका मतलब थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसका मतलब थोड़ा और ज्यादा हो गया। अगर इससे और ज्यादा हो जाए तो फिर दर्जा वर्दी का शुरू हो गया। फिर और आ गया तो भी वर्दी। लेकिन अगर उसमें स्याही आना शुरू हो गई तो फिर वो अहमर, कानी या नाली। थोड़ी स्याही है, अभी स्याही डोमिनेट नहीं हुई, थोड़ी से लेके उसके डोमिनेट होने तक, पीक तक जाने तक ये नाली है। जब स्याही गालब आना शुरू हो गई, डोमिनेट होना शुरू हो गई, स्याही का गलबा हो गया, तो वो अहमर अख्तम है। फिर समझ ले, असहब थोड़ा खून की मिक्सिंग है, इसका थोड़ा सा मिक्सिंग हुआ तो ये शेड हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इन दोनों के दरमियान भी हो सकता है, इन दोनों के दरमियान भी हो सकता है। लेकिन वर्दी से पीछे पीछे, जब वर्दी की लिमिट शुरू हो गई तो वो वर्दी हो गया। और वर्दी की हदूद उस वक्त तक होंगी जब तक गालब आ गई उम्रत से, ये भी गालब है, ये तो है ही सही सारी, तो फिर वो अहमर अख्तम। अहमर कानी गहरा सुरख, स्याही माल हो चुका है, स्याही की झलक आना शुरू हो गई है। तो स्याही जो सौदा है, हुम्रत बसबे बारदा या जोफ कब्ज कुलिया की, इसमें फाल जो होता है, इस्तिस्का होता है, सूल किनिया होता है, उस पर दलालत करता है। यह अहमर अख्तम है, स्याही गालब आ गई, सुर्खी पर स्याही डोमिनेट हो गई। अब यह आपका इम्तिहान शुरू हो गया। ये क्या है? वर्दी। अब इसमें स्याही आ गई तो ये नाली, इसमें स्याही गालब आ गई और अख्तम।
फिर देखें, फिर करें। सुर्खी गालिब है तो वर्दी, स्याही आ गई तो अहमर कानी, सही गालिब हो गई तो अहमर अख्तम। दोनों को मिला के पढ़ें, देख के पढ़ें। अहमर कानी स्याही आ गया है लेकिन सुर्खी कायम है, सुर्खी बाकी है, सुर्ख नजर आ रहा है, मिक्सिंग है दोनों की, सुर्ख और स्याही की। तो अहमर सुर्ख, स्याही गालिब आ गई, सुर्खी दब गई तो अहमर अख्तम। अब आप करें जी। पहला दर्जा कौन सा है? असहब। अगला? ये भी असहब। असब है सर। अगला? असब। असहब। ये भी असब है सर। शरीफ आ गई। असब है लेकिन वर्दी के करीब करीब पहुंच करीब गए। वर्दी है। के करीब। करीब करीब पहुंच गया सर जी। हाँ, तो ये वर्दी यहाँ शुरू हो पे गई। सर वर्दी आ गया। और वर्दी ये हो गया कल्ला सर कल्ले जी। शेर है सर। अहमर ये सर जी थोड़ी अहमर ये इसमें कानी। आ गया, अहमर कानी आ गया। अहमर हाँ, कानी। क्यों अहमर कानी, क्यों? उसकी इसमें डेफिनेशन क्या है? स्याही स्याही आ रही है सर जी क्या ही इसमें। मिक्सिंग थोड़ी सी होगी स्याही तो? आ गई। स्याही की झलक आ रही है। 25%, 25% स्याही आ गई सर। वाह जी वाह, देखा नवीद की क्या क्या बात है। स्याही आ गई जी। जी जी। तो स्याही जो गालिब हो गई तो ये अहमर अख्तम आ गया सर जी, यहाँ पे हाँ, अहमर शो बहुत हो अख्तम गया। ज्यादा आ स्याही जाएगा। आ गई, टोटली सौदा। 50%। हाँ, ये 50-50 कह लें। और ये फुल्ली हो गया है, फुल हो गया सर होली जी हो यहाँ गया। पे। मुकम्मल। ये लिहाजा ये वाला जो कंसेप्ट है ना जी, कि एक शेड है तो उसके शेड के साथ शेड मिलाना है, वो आपको नहीं मिलेगा। देखना आपने क्या है, सुर्खी थोड़ी है, मिक्सिंग है खून की, उसको आपने सब कह देना। सुर्खी सर मैं गायब ये हो सात। गई, जी जी। प्योर सुर्ख हो गया तो उसको वर्दी। अब उसमें स्याही आना शुरू हो गई तो नाली, स्याही गायब हो गई तो अहमर अख्तम। ठीक हो गया जी। इस कंसेप्ट को ज़हन में रखना है। रंगों में शेड में चेंज आती रहेगी। और मुझे इंतहाई खुशी हुई, ग्रुप में जिन दोस्तों ने एफर्ट की है, वो जो किया हुआ है बहुत। हाँ जी, मैं कह रहा था जो क्लास में केस स्टडी आया हुआ है, बहुत ज्यादा दिन हो गए। असल में ये एक दिन या 2 दिन ही होना चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, आज रात और कल 12 बजे तक कर लें, वरना उनको जुर्माना होगा। जिन्होंने किया है, बहुत अच्छी एफर्ट की है, दिल खुश हुआ। यानी मकसद ये है, उसके साथ उन्होंने रीजन दी है। जो भी आपने फाइंडिंग देनी है, उसके साथ रीजन देनी है। जी, अहमर अख्तम। अब आप में से कोई बता दे, ये असहब, वर्दी, अहमर कानी, अहमर अख्तम, ये जो 4 दर्जे हैं, 4 मनाजल हैं, 4 संगे मील हैं, 4 पैमाने हैं, ये पैमाने क्या हैं? इनकी क्लासिफिकेशन जो की गई है, जो तकसीम की गई है, किस बुनियाद पे की गई है?
वो बेस क्या है, वो रीजन क्या है, वो सबब क्या है? सर जो असहब है ना, खून के गलबे की वजह से है सर। ऐ शाबाशी। कोई और? सर जी ये दमवी कारूर है, और इनमें जो है वो जो मतलब शुरू वाला है उससे लेके आखिर तक जो है ना, सब में जो है वो खून शामिल है। ठीक है। सर मैं जी ये जो चार बाद में दर्जे सर हैं, मैंने सर इन जी चारों जी। दर्जों की क्लासिफिकेशन जो की गई है, जो तकसीम की गई है, जो हदबंदी की गई है, वो किस बुनियाद पे की गई है? वो बुनियादें क्या सर हैं मैं भाई? बताऊं थोड़ा सा, बताओ। मैं बता दूं सर। बताओ। पता तो नहीं, लेकिन मैं वो अपने जहन से बता रहा हूँ सर। जो ना असहब, सर इसमें असाबी शामिल होते हैं, असाबी उजलाती में आ जाता है सर ये वाला। और जो वर्दी ना सर, ये उजलाती असाबी में आ जाता है। कोई और जी? सर हुमरत के दर्जात हैं, जो अहमर करूरा है, जो हुमरत है उसके ये दर्जात हैं। जी। तो ये जो चार मंजिलें हैं, चार दर्जे हैं, जी सर। एक दर्जे के बाद दूसरी मंजिल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। इन चारों की रीजन क्या है, सबब क्या है? पहले दर्जे की को किस पैमाने पे रखा गया है, उसका लिटमस पेपर क्या है, और दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है? सर इसमें इसमें तजाबियत शामिल है सब में सर। असहब में कम, वर्दी में ज्यादा, अहमद कानी अहमद अख्तर में उससे ज्यादा। और पहला दर्जा जो असब का है, अल्लाह के वलियो, उसमें खून तो है लेकिन थोड़ा है, उसमें थोड़ा है। और ये मिक्सिंग है खून की, खून का गलबा नहीं हुआ। जब गलबा हो जाएगा तो वो वर्दी की आदत शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर उसमें स्याही आना शुरू हो गई, ब्लैकनेस आना तो शुरू हो वो गई, तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगा। अगला दर्जा शुरू हो जाएगा, नाली का। और जब नाली का स्याही जो शुरू है गालिब आना शुरू हो जाएगी, तो फिर दर्जा शुरू हो जाएगा अहम और अख्तम का। एमरान। जजाक। खून का आगाज हुआ, मिक्सिंग शुरू हुई तो असब, खून गालिब हो गया तो वर्दी, वर्दी। खून के अंदर स्याही आना शुरू हो गई तो नाली या अहम अख्तम, स्याही गालिब हो गई तो अहम। जी करें जी। सर खून की हमेशा शुरू होने पे असब आ गया। ठीक है। जब खून सुर्खी गालब हो गई तो ये वर्दी में चला गया। वेरी गुड। जब स्याही आनी शुरू हो गई, स्याही की झलक शुरू हो गई, तो ये अहमर कानी बन गया। जब जबरदस्त। स्याही गालब आ गई, सुर्खी दब गई, तो ये अहमर अख्तम में चला गया। ये है असल कंसेप्ट, ये असल कंसेप्ट है, इसको जेहन में बिठा लें। शेड थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे, जी बिल्कुल। शेड में बेशुमार शेड है। जो खून ने आना है हमसे पूछ के आना है, स्याही ने आना है तो हमसे पूछ के आना है। दो चीजों की मेजस, सुर्खी उसके बाद स्याही। और पहले स्याही। दो में सुर्खी है, आखिरी दो में स्याही है। सही है। सर जी ये इस तरह भी हो सकता है, जिस तरह असब प्याजी रंग का जो है कारूरा है, उसमें अभी जो है मामूली सी जो है सुर्खी आई है। हाँ बिल्कुल सही। मतलब वो दिखने में नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन जब तक वो उसमें गुलाबी पन्ना आए या गुलाब की तरह ना आए, तो वो जो है उस टाइम तक असब ही है। इसको एक और अंदाज और से देख लें, वर्दी जो है सर जी। इसको जी एक जी। बड़े सादा, कि शायद मैं भी
असब जो है खाली आंख से नजर ना आए, जी जी खुर्दबीन से नजर जी आता है। जी, खुदबीन से नजर आएगा और वैसे ठीक है शायद ना? नजर ना आए। हाँ। जी जी। लेकिन जो शेड है और कमरे वर्दी का सर वो जी। चेंज, हमें तो नजर आ जाएगा ना। शेड जी चेंज जी होगा जी वो जी तो नजर आया, खून नजर नहीं आया, शेड तो चेंज हो जाएगा जी ना। जी जी, शेड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन वर्दी जो है तो वो तो आंख से नजर आएगा, वो नजर आ जाएगा सर, वो बिल्कुल शोख रंग गुलाब का रंग होगा उसका। वो बसरी होगा। और जी जी, और उसमें जब तक स्याही ना आए तो वो वर्दी कहलाएगा। और अहमर कानी उस टाइम शुरू होगा जब स्याही माइल का रूरा आना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। तो जब उसमें जब तक उसमें सर जी अहमर कानी में जो है स्याही गालब ना आए उस टाइम तक अहमर कानी है, और जब उसमें मुकम्मल स्याही गालब आना शुरू हो जाए तो फिर वो। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन शाह साहब, जबरदस्त। जी कोई और जी? एनीवन एल्स? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खून जब का आगाज हो तो असहब, सर खून जब गालब हो तो वर्दी, प्योर प्योर लाल, और सर खून में स्याही थोड़ी सी आ जाए तो अहमर कानी, और जब ज्यादा स्याही आ जाए तो अहमर अक्तम। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त नवीद, जबरदस्त। कोई और जी? पुख्ता कर लें, ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। ये स्लाइड मिल जाएंगी, ये तस्वीरें मिल जाएंगी, पीछे जो कंसेप्ट है ना उसको क्लियर कर लें, उसको ग्रिप कर लें। अली अहमद साहब आप भी बताएं। अच्छा साहब तो सो गए होंगे। वो मैं जाग रहा हूँ सर। बोले फिर। तो बोल देते हैं जी। वो सारे बता चुके हैं ना, तो मैंने कहा वही बातें हैं सारी, कि असल में बार बार इसमें जब रिपीट सफेदी करें, में। बार बार रिपीट करें ताकि कंसेप्ट जो है पुख्ता हो जाए, सारी जिंदगी ना भूलें, जो हाँ जी। पहले बैठे हुए कंसेप्ट है वो निकल जाए। हाँ जी, खून में जब सफेदी में खून की आमेजिश होगी ना, तो उसको हम असब कहते हैं। जिस तरह प्याज में हल्का सा लाइट सा रेड नजर आता है, जी जी। लालगी। और अब जब प्योर रेड हो जाएगा सुर्ख, उसको हम वर्दी कहेंगे। इसी तरह अब रेड में अमेजिश हो जाएगी जब स्याही की, तो उसको हम कहेंगे अहमर अहमर कानी। ठीक अब है। जब जो स्याही है वो गालिब आ जाएगी सुर्खी पे, तो उसको हम अहमर अक्तम कहेंगे। वेरी गुड, शाबाश। सजाद साहब नहीं बोले। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी जी, जी। ये दरअसल सुर्खी के आमेज़िश के दर्जात हैं। तो जब सुर्खी जो इब्तदाई दर्जे में जो है अगर हमें करोरे में नज़र आएगी तो ये असब होगा। और जब जो है ये उस वक़्त होगा जब सुर्खी जो है वाज़े तौर पे नज़र आ जाए, उसमें सुर्खी गालिब हो। और अगर उसमें फिर स्याही अगर हल्की नज़र आए तो उस वक़्त तक वो अहमरकानी होगा, जब तक जो है सुर्खी गालिब हो और स्याही की हल्की सी आमेजिश हो। और जब स्याही गालिब आने लग जाए तो फिर अहमर अख्तम तक चला जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर जी मैं एक सवाल कर सकता हूँ अभी जी जी, बीच में? करें सवाल, करें, मोस्ट वेल। अच्छा सर जी, दर्जा बंदी के हिसाब से जो असब है सर, ये पहले दर्जे का करूरा होगा ना इस तहरीक का। किस तारीख का? और इसी तरह ये दमवी तहरीक का सर। आज ये खून खून की मिक्सिंग का, खून की जी जी, खून की मिक्सिंग के हवाले से। मिक्सिंग का। हाँ ठीक है। अब जी खून कहाँ से आया, पहला। किस तारीख से जी, है, वो अभी हमने पढ़ना है। अच्छा अच्छा, खून ठीक किधर है से सर। आया, वो तो अभी पढ़ना है ना। जी जी है जी तो जी खून, आया किस दर से है, जी फिर उससे तहरीक का जी, तयन बेहतर है होगा। सर। जी ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, ये दमवी तहरीक जो है सर, ये सुदावी तहरीक भी इसी को कहेंगे? और जो मतलब ये उजलाती तहरीक भी इसी को कहते हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, फिर ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर अगर खून जी वाली सर को जी उजलाती कहेंगे तो सुदावी को क्या कहेंगे? जी जी जी, ऐसा ही है सर जी।
वो वही फिर 4 अखलात वाली और 3 वाला वही रोला है। जी जी ये कानून मुफर्रज आप पढ़ेंगे उसमें निकालेंगे। जी, बेहतर है सर जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मैं 3-4 सवाल करना चाहता हूँ। करें बेटा करें। सर जी, जब असहब में थोड़ा सा खून आए, यानी जब कलूरा असहब होगा, तो क्या हम इसको वर्दी में लाने के लिए इसको मजीद उजलती देंगे या इसको फिर इसका इलाज शाबाश जी। गुदी में करेंगे? वो खुदा का खौफ करे, वो बेचारे को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको और ब्लीडिंग उसकी बढ़ाएंगे। तो सर अभी थोड़ी सी ना असहब में थोड़ा सा अस्तगफिरुल्लाह। खून आया अरे मरिया ने मारना है है। बेटा। वो अभी ये अभी अगले पढ़ेंगे दर्जे ना में इसकी लेके जाना चाह रहे हैं सर। रीजन सर देखेंगे ये ना। एमर अख्तम तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो वो जर्नल्स तो को। बंदा गया फिर। अमर अख्तम में जो है ना जी, ये आखिरी दर्जे हैं। ये पढ़ने में तो सौखा ही है ना, जो तबीयत जब जाती है ना तो जी ये जी बड़े आखिरी दर्जे हैं। जी जी। अच्छा सर जी, इस्तिस्का मैं तक वो, हाँ। जी मैं मानना चाहता हूँ सर, आप की बात कट रही है, वो अर्ज ये करनी थी सर जी, मुझे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में ही अभी थोड़ा सा हो रही है। चले वो आगे आप फरमा रहेंगे, मुवातियात पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। वो इस वजह से मैंने सवाल अर्ज किया था आपको। अभी तो सिर्फ ये देखें, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हर सूरह क्रूरा जो है वो उजलाती नहीं होता। नहीं होता है। ये तो क्लियर जी हुआ जी कि नहीं बिल्कुल हुआ? ऐसे ही। जी जी हो गया सर, बिल्कुल हो गया। देखें आपके जो अश्करी है वो भी सुर्ख है, नारंगी भी जी जी उसमें भी सुर्खी है, नारी में भी सुर्खी है, और तो आगे सर इसकी पहचान कैसे होगी फिर? अहमद नासे में जाफरानी में भी सुर्खी है। और जी जी 4 ये हो गए। 7 जी किस्में जी तो आपने पढ़ ली हैं जिनमें सुर्खी होती है। जी जी ये सातों एक ही तहरीक की नहीं है, जी ठीक है ना? जी जी सर। हाँ, तो इसलिए एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि हर सूरह क्रूरा गुद्दी उजलाती नहीं होता। जी जी हर सूरह क्रूरा उजलाती नहीं होता। नहीं होता। हाँ। जी जी अब अगली बात, ये जो हमने पढ़ा था साबर रहमतुल्लाह अलैह की किताब से, हुमरत वाले क्रूरे, अब उसको फिर पढ़ लें। सुरख रंग, इस रंग के 4 दर्जे हैं, असब, प्याजी, पढ़ लिया। वो रंग जिसमें जी सर थोड़ी जी सी सुर्खी सफेदी माइल होती है, सुर्खी थोड़ी होती है और सफेदी माइल होती है। थोड़ी होने की वजह से सफेदी माइल होती है ना, यानी खून की मेजज जी थोड़ी है। ये किसी कदर गलबा जी खून पर दलालत करता है। किसी कदर से मुराद थोड़ी, यानी कि थोड़ी से गलबा खून पर दलालत करता है। यही हमने पढ़ा है, जी जी यही पढ़ा है ना। आगे वर्दी, जी जी यही पढ़ा। वर्दी के बाद वर्दी यानी गुलाबी। उसके बाद तीसरा दर्जा आप माते हैं अहमर कानी का, वो जो कदरे सुर्ख स्याही मैल हो जाए, उसमें स्याही आना शुरू हो जाए, तो वो क्या हो गया? अहमर, अमर कहानी सर। अहमर कानी। यही अहमद पढ़ा कानी। आपने। अहमद खान। उसके बाद जी चौथा दर्जा अहमर अख्तम का, जी जी वो जो सुर्ख क्या ही से गालब आ जी ज्यादा जाए। जी स्याही मैल हो जाए। जी अहमर अख्तम में वो जो जी जी सुर्ख से ज्यादा स्याही मैल हो जाए, क्या मतलब? उसमें स्याही गालब आ जाए, सुर्ख से ज्यादा स्याही है, जी यानी स्याही गालब होगी। यही आपने पढ़ा। जी जी इनमें से हर एक अलग तरतीब पहले की निस्बत जी जी खून की ज्यादती पर दलालत करता है। पहले से ज्यादा उसमें बिल्कुल सर। खून है, ज्यादा खून की ज्यादती पर दलालत ज्यादती पर करता है। दलालत करता है। जी जी ठीक है ना जी? यानी असर में थोड़ा खून है, वर्दी में उससे ज्यादा,
अहमरकानी में उससे ज्यादा, अहमरकतम में उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा। ये करूरे के मतलब सर फरमाया गया ना कि खून ये की ज्यादा यानी हुमरत वाले उसमें क्रूरों जो की है बात, क्रूरे को, जी ये जी क्रूरा ही पढ़ रहे हैं हम। ये जी जी पेज 151 है, ये ले। जी जी क्रूरा देखने का तरीका ये पढ़ा था ना, जी 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 कुलियात सर जी पढ़ा था तहकीकात बिल्कुल। साबर मुल्तानी। जी जी रंगत वो मैंने हुमरत वाला कर दिया था आगे, ये जी 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 सारा करना है ये लो। अच्छा जी, सुर्ख रंग का क्रूरा सर्दी और खुश्की पर दलालत करता है। अक्सर अतब्बा गलती से इसको गर्मी की अलामत ख्याल करते हैं। अलबत्ता अगर क्रूरे में खून शरीक हो, यानी खून वाला क्रूरा होगा, तो फिर किसी कदर गर्मी की अलामत कही जा सकती है, लेकिन इसमें भी रिया सर की कैसे पता चलेगा शामिल ये होती है। इसका रंग है? सर ये कैसे पता चलेगा इसका रंग सुर्ख है या इसमें खून आ गया? सुर्ख होगा तो सुर्खी कहां से आएगी? जैसे वर्दी हो। बलगम ने सुर्खी तो नहीं देनी ना, सफरा ने पीलापन देना, वो पहले आपने पढ़ लिया। अखलात कितनी है? साफ। बलगम ने सफेदी देनी है और सफरा ने पीलापन देना है, सौदा ने स्याही देनी है और खून ने सुर्खी देनी है। सुर्खी सर जी ये जो अभी लिखा हुआ अभी आपने पढ़ा है सर जी, अलबत्ता अगर करूरे में खून शरीक हो तो फिर किसी कदर गर्मी की अलामत कही जा सकती है। तो सर जी ये कौन सी गर्मी के मुतालिक इशारा है? आगे लिखा है लेकिन इसमें रियाब हरारत, की ज्यादा शामिल है। हरारत, सुफरादी हरारत। जी जी अच्छा जी, अब सफरत के बारे में ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन इसको साबर रहमतुल्लाह अलैह के पढ़ ले बेशक। सफरा का ये तो जर्द रंग, इसके 6 दर्जे हैं। ये क्रूरा सफेद शफाफ कदरे तिबनी, पहला जो है तिबनी 1 नंबर। ये क्रूरा सफेद शफाफ कदरे जर्दी माइल होता है, हल्की जर्दी होती है। ये उस पानी से मुशाबत रखता है जिसमें बोसा बोया गया हो, तिबनी। ये रंग खराबी हजम पर दलालत करता है। दूसरा उतरजी, तिबनी उतरजी, ये उतरंजी गलत हो गया, तिबनी उतरजी। ये क्रूरा त्रंज के छिलके की मानद होता है और तिबनी की निस्बत ज्यादा जर्द होता है। ये कुछ हाजमे की उम्र की पर दलालत करता है। ये नॉर्मल क्रूरा यही होता है। अशकर जर्द रंग कदरे सुर्खी माइल, सुर्खी तो इसमें भी आ गई, अशकर में सुर्खी आ गई। अशकर जर्द रंग कदरे सुर्खी माइल, ये रात की ज्यादती पर दलालत करता है। नारंजी, नारी, जाफरानी, इनमें से हर एक अलग तरतीब अपने से पहले से ज्यादा हरारत पर दलालत करता है और अपने से पहले से ज्यादा सुर्खी पर भी दलालत करता है। अपने से पहले से ज्यादा हरारत पर भी दलालत करता है, ज्यादा सुर्खी पर भी दलालत करता है। नारी, जाफरानी, इनमें से हर एक अल तरतीब अपने से पहले से ज्यादा हरारत पर दलालत करता है और ज्यादा सुर्खी पर भी दलालत करता है। खदरत, ये भी हमने पढ़ने, अब वो पढ़ लें जरा, ब्याज और स्याही वाली। स्वाद और ब्याज यानी काला और सफेद, ये दोनों रंग भी मुफरद नहीं है बल्कि मरकब हैं, जैसा कि इब्तिदा में बयान किया गया है। अलबत्ता अस्वद यानी काला
ब्लैक, स्याह की 4 सूरतें पाई जाती हैं जिनका इजहार जरूरी है। ये याद रहे कि अस्वद ऐसा मरकब है जो मुख्तलिफ रंगों की बेअसूली तरतीब से पैदा होता है, इसलिए इसमें से बाज रंगों की ज्यादती और बाज की कमी की सूरत मुख्तलिफ हालतों पर दलालत करती है, लेकिन आम तौर पर इसका गलबा या सौदाबियत की दलील है। स्याह क्रूरा किसकी दलील है? सौदाबियत, सदाबियत की सौदाबियत की। ये ज़हन में रख लेना। अब वो 4 सूरतें कौन सी हैं जी स्याह क्रूरे की? ऐसा स्याह क्रूरा जो जाफरानी रंग लिए हुए हो, जो हमने पढ़ा था किसमें? सफरा वाले क्रूरों में आखिरी दर्जा। ये ऐसे सौदा पर दलालत करता है जो सफरा से पैदा होता है। सौदा किससे पैदा हुआ? सफरा से, सफरा, सफराज, हरारत से, बायल एसिड से, पीली खलत से, पीली खिलत से, जो भी, इसे सफराए मुख्तरका कहते हैं। ठीक होगा जी। सौदा आया, लेकिन आया किधर से? है तो सौदा, लेकिन आया किधर से? सफरा से, पहली किस्म। सर ये एहतराक से निकला, ये मोहतरका, सफराए जी बिल्कुल मोहतरका। एहतराक से, जबरदस्त, बिल्कुल एहतराक, एहतराक से, जलन से, बर्निंग से, जलना। बिल्कुल जैसे जो स्वाह बनती है, एक चीज जी जल सर। गई, जल के वो सौदा बन गया, आग ने उसको जला दिया। नंबर 2, वो स्याह क्रूरा जो कहत लिए हुए हो, यानी वो पहले अहमर अख्तम हो। अहमर अख्तम भी आपने पढ़ लिया, स्याही जी गालिब है उसमें, उसके बाद स्याह हो गया। यानी पहले अहमर अख्तम, ये समझ लें अहमर नाली था, क्या था? असर वर्दी अहमर कानी, अहमर कानी थोड़ी उसमें से आई थी, फिर ज्यादा हो गई। साबर साहब ये कहना चाहते हैं, टीम को समझे जो कहना चाहते, पहले थोड़ी सी आई थी, ज्यादा हो गई। बल्फाजा दिगा स्याही सुर्खी मायल हो गया, स्याह सुर्खी मायल हो गया। ये ऐसे सौदा पर दलालत करता है जो खून से पैदा होता है। सौदा कहां से आया? खून से आया। 2 अखलात हो गई, सफरा भी हो गया, खून भी हो गया। सफरा में सबसे ज्यादा हरारत होती है, खून में उससे कम होती है। तीसरा दर्जा, वो स्याह क्रूरा जो सब्जी मायल हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, ये खालिस सौदा पर दलालत करता है। ये प्योर सौदा था, ये प्योर मिट्टी थी, ये खालिस उजलाती तहरीक थी, उससे स्याह हो गया। 3 अखलात हो गई। चौथी खिलत, ये सफेदी मायल क्रूरा सौदाए बलगमी पर दलालत करता है। स्याह सफेदी मायल क्रूरा किस पर दलालत करता है? सौदाए बलगमी, वो सौदा जो बलगम से पैदा हुआ है। इससे हमें पता चला कि सौदा जो है वो सफरा से भी बनता है, सौदा खून से भी बनता है, सौदा खुद सौदा से भी है। सौदा तो खुद है ही सौदा, और बलगम से भी होता है। लेकिन जिससे भी होगा अपनी निशानी जरूर छोड़ेगा। सफरा से होगा, पिलाहट आएगी, चमक आएगी,
जैसे जाफरानी में है। खून से होगा तो रेडनेस आएगी, स्याह होगा तो मजीद स्याह हो गया तो सब्जी माइल हो गया, बलगम से आएगा तो सफेदी की झलक देगा, अपनी निशानी जरूर छोड़ेगा। इस तरह ब्याज यानी क्लोरे की सफेद के नुज़ ना पाने पर दलालत करती है। फिर ब्याज की दो किस्में, ब्याज हकीकी, जैसे दूध का रंग है, ये रंग अगर पेशाब में पाया जाए तो बलगम। इससे एक तो पता चला कि सोदा जो है, सोदा ये चारों अखलाक से है, और दूसरा पता चला कि साबर रहमतुल्लाह बताया कि चार अखलाक है, चारों का जिक्र कर दिया। सर जी, इससे मुराद ले सकते हैं कि जब भी चारों अखिलात में बिगाड़ आएगा तो वो सोदा में कन्वर्ट होगी? नहीं, जरूरी तो नहीं ना बगाड़ होगा सुधा ही होगा, नहीं जी ये जी नहीं। सुधा बन सकता है, इम्कान है, एक एक पॉसिबिलिटी है। जी जी सुधा गैर तभी सिर्फ सफरा गैर तभी हो जाए तो जरूरी तो वो सुधा ही जी बनेगा। जी जी बलगम जी। गैर तभी होगी तो सर सुधा ही सुधा बनेगा। का इलाज, सर सुधा का इलाज गुदी में, तो जब भी ये सुधा के साथ जलेगा तो उसका इलाज गुदी में होगा? जो प्योर सुधा है ना, जो प्योर सुधा है उसका इलाज आप आगे लेके जाएंगे। जो पहले ही जो उसने जला दिया हुआ है, हरारत बहुत ज्यादा हो गई है, ये रखा हुआ है, जाफरानी करूरा है, तो उसका आप उसको हरारत देंगे, मरीज मारना है। नो सर। सर जी, अभी तक मारते ही आ रहे हैं। नहीं क्या वो तो कर रहे मर हैं? जाएगा वो सर तो। हमने अगर तो सुधा सुर्ख बलगम के करूंगा। साथ जल, सर सर सुधा बलगम के साथ जल जाए तो फिर इसका इलाज अफजलात में होगा? अब अभी ना आपने वो सारी इसकी ना बलगम की किस्में नहीं पढ़ी, सुधा की किस्में नहीं पढ़ी, सफरा की किस्में नहीं पढ़ी, इनकी किस्में हैं। सर जी, ये अभी नीचे जो लिखा हुआ है सर जी, स्याह सफेदी माइल करूरा जो है, ये जिस तरह अक्सर जो करूरे की मिकदार ज्यादा होती है, सफेदी माइल होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्याही की झलक आ रही होती है, तो ये वो भी यही करूरा होता है ना सर जी? सौदाई बलगमी वाला जो है, जो ये वाला बताया गया चौथे अभी नंबर पे। चौथे नंबर पे। हाँ, जी जी ये स्यास फैदी मार क्लूरा जी सौदाए जी जी बलगमी पर दलालत करता है। चलें जी, मेरा सर एक काफी दिन, टाइम हो गया है। आप ना जी ये बलगम की किस्में, सुदा की किस्में, सफरा की किस्में, इनको मुताला जरूर करें। जी ठीक है सर। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला जिंदगी में आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। अल्लाह आपको खुश रखे। कल आमीन इंशाल्लाह ओपन कन्वर्सेशन आमीन होगी, फिर इंशाल्लाह गपशप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम आमीन। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसको डिस्कस कर लेते हैं आपस में थोड़ी सी बात। हेलो, मौजूद है जी सारे जी क्या? जी 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 जी, मैं मौजूद मौजूद है हूँ, सब। आप बात करें। अच्छा, उस्ताद जी ने ये फरमाया कि जिस तरह ना, अगर पीले रंग का जिस तरह वो वहां पर आया था कलर, जिस तरह तिबनी का हो गया या अतरजी का कलर है, जी उसके का अंदर जो बिल्कुल। है अतरजी जो है ये नॉर्मल करोरा है, अतरजी नॉर्मल करोरा है। तो अब बिल्कुल नॉर्मल करोरा उसके अंदर जो है, अगर जो है ये शेड आता है ये वाला सुर्खी वाला, तो क्या वो प्याजी बन जाएगा या प्याजी का रंग नॉर्मल के अंदर तब्दीली आएगी ना? नॉर्मल तो अतरजी वाला है। जी किसी को समझ आई है ये वाली बात? नहीं, मेरे ख्याल से तो जी जी नॉर्मल जो है ना टर्की वाला, उसी में जब खून की अमेज़िश आएगी तो वो असहब में तब्दील हो जाएगा। ये बात आप लोग जरा नोट करें ना, ये कल इंशाल्लाह इस बात को पूछना है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, सुर्खी तो सफरावी करोड़ों में भी आ रही है, और बिल्कुल सुर्खी आ जो रही है हुकूमत वालों में भी आ रही है। है। तो जाफरानी हमें में भी। हमारे, जी या अगर हमारे पास करोड़ा आता है
तो हम कैसे जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि भाई ये जो है सफरावी वाले हैं या हुबरत वाले करोरे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या समझ में आई? सफरावी वाले में एक ये तो जर्दी की झलक होगी और दूसरा उसमें थोड़ी चमक होगी। नहीं, चमक तो चले सही है, चमक वाली बात तो समझ में आती है, गर्मी की चमक थोड़ी आएगी, जर्दी का लेकिन शेड अब भी होगा उसमें। सर्दी का शेड अब जाफरानी में कैसे आता है? जाफरानी में तो गर्मी का शेड नहीं आता है, में नहीं आएगा, जाफरानी में आता है, जाफरानी जाफरानी में में चमक नहीं आता, होगी, इससे चमक होगी। चमकदार होगा वो वाला। हाँ जी। शायद एक वजह ये हो कि गर्मी के कोरोना में गलजत ज्यादा नहीं होती है, इसके कोरोना में गलजत होती है ज्यादा। हाँ ऐसे ही है, वो ऐसे सॉफ्ट होगा उधर। तो ये चंद सवाल है ना, जहन में रखें कल करने के लिए ना। अच्छा, दूसरी हाँ बात ये बिल्कुल कि डिस्कस हो जाएगी कल। उस्ताद जी, तो वो जो चलें इंशाल्लाह। जी अतरजी जी, करूरा जो है ना, वो जो बताया उस्तादों ने, वो हालत सेहत जो है ना, जब सेहत की हालत में होगा तो तब होगा ना वहां पे। तो जो दूसरा करूरा है ये गैर तभी तहरीक में होगा, जिससे जी जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं वो तो यही कह सही है रहा था आपकी बात, लेकिन वो- जी ये जी जो बोले। पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत बारीक पॉइंट है, इन पे वाकई अभी थोड़ा मजीद डिस्कशन की जरूरत है। ये बिल्कुल सही जी जी। बात है। क्योंकि आज उस्ताद मोहतरम ने जो यार, क्लास कराई है ना, अब करोना की अब क्लास देखते ही बंदा तजब्जुब का शिकार हो जाता है कि अब ये बिल्कुल सही शेड बात, कैसा आ रहा है। बिल्कुल सही हाँ, बात या तो है। से ये अर्ज कर देते हैं कि अब जो है ये जो है ना, ये वाले करोरे हुबरत वाले, ये हमें और भी दिखाएं इसकी शक्लें मुख्तलिफ किस्म की, फिर इसको जो है उसमें वो सफरावी से मैच करके देखेंगे, तब जाके बात समझ में आएगी सही करके। बिल्कुल अच्छा, सही ये बात है। आप सजाद भाई बात कर रहे हैं, ये टेक्नो स्पार्क 6 जो है ना, आपका नाम नहीं जी आ जी रहा। जी, सजाद कर जी जी। जी अच्छा, उसमें सभी अर्ज ये है कि अभी तो पता है कि मैं ये जी समझाऊं, जी, आज जो क्लास सजाद हुई है ना, करो। आज जो क्लास हुई है उसमें शायद कुछ साथी सोच रहे होंगे यार ये तीसरी दफा क्लास रिपीट हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये उस्ताद मोहतरम का हमारे पे एहसान है कि उन्होंने तीसरी दफा किया है। आप आज जो हमें समझ आई है ना, ना वो पहली क्लास में समझ आई थी, ना दूसरी क्लास में समझ आई। तो आज हमें ये बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त तरीके से ये पक्के हो गए हैं जो है ना, चारों करोड़े। तो ये हमारे लिए जो है ना बड़ी उनकी शफकत है, मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये रिपीट करा दिए। नहीं तो वो तो कोर्स को फारग करें जल्दी से कि जी कोर्स खत्म हो ताकि जो है ना आगे चलें, लेकिन उनकी शफकत और मेहरबानी है कि बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमें समझाया। अभी क्योंकि देखें ना, हमारा पीक लेवल उस तरह का नहीं है जिस तरह से समझना चाहिए, तो एक क्लास में तो हमें वो समझ ही नहीं आया था सही। तो आज बिल्कुल मैं शाह जी, समझता हूँ आप कि सही बात, हाँ, सही बात ये कर रहे जो हैं आप। आप हमरत यकीन वाले करें कि करोरे है ना, मुझे जो आज तसल्ली हुई है वो यकीन करें कि पहले दिन नहीं हुई थी। आज मैं वो बड़ा ना, ही मुतमईन हूँ कि हमें जो है ना सही तरीके से समझ आ गई है करोड़ों की। अब जहां तक ये बात जो है ना हमरत आपकी वाले, कि जहां तक आपकी बात है ना सर जी, ये इस तरह होगा कि आगे जो मवादियात हमें उस्तादों ने पढ़ानी है, अभी तो असाबी करूरा बाकी है ना, तो जैसे बिल्कुल जैसे गिरा सही। खुलती जाएगी आगे चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें हमें क्लियर होंगी। क्योंकि उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जब आप मुबादियात तिब पढ़ेंगे ना, कानून मुफरद आज़ा को, आगे अभी तो असाबी करूरा मुकम्मल होना है, उसके बाद करूरे की क्लास खत्म होगी, तो आगे मुबादियात शुरू होंगी। तो फिर हमें बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं समझ में आ रही वो आगे समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी जो सफरावी करोरे है ना, इसकी एक दो क्लास और ले लें, ये भी हमरत वाले करोरे की तरह अच्छी तरह से जेनशीन हो जाए। जी जी, क्या वो ख्याल आप है? इस तरह है ना कि जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ये हमरत उस्ताद वाले मोहतरम से करोरे ना मशवरा। सही क्लियर हो गए हैं काफी हद तक। तो जी जी इसी तरह सफरावी की एक दो दिन और क्लास हो ना, ये भी वाजे हो जाए जरा हम पे। जी, वो उस्ताद मोहतरम से डिस्कस कर लेते हैं ना, जिस तरह वो फरमाते हैं फिर हाँ उस तरह बिल्कुल। वो कर लेंगे। लेकिन शाह जी मैं ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनके सैंपल अगर, हो सका हमारा। हाँ पहले बिल्कुल दो सही दिन नहीं बात। वो शुरू हो सका ना। देखें कहते हैं ना उस्ताद जो है ना, वो
बहुत आगे के राज जानता है, वो शागिर्दों को वो चीजें नहीं पता होती। आज आप यकीन करें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इन करोड़ों का। हाँ बिल्कुल ऐसी है। इस हुमरत वाले करोड़ों का तो हो गया, लेकिन वो भी कह रहे हैं ना कि सफरावी को भी समझ लें इसी तरह। वो तो सर जी अभी जिस टाइम हम सवाल जवाब करेंगे तो उस्ताद मोहतरम बताएंगे ना कि वो रपीट तो तीसरे दिन चौथे दिन हमारी रपीट हो जाती है क्लास। तो वो आप भी रिक्वेस्ट करें, हाँ चले मैं भी सही। अर्ज कर दूंगा सर को, तो जो है ना वो तो बड़े मेहरबान हैं और शफकत फरमाने वाले हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह। जी जी।